नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ लगाए गए नफरती नारों के मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इन सभी को सोमवार रात को हिरासत में लिया गया। पुलिस इनकी गिरफ्तारी से पहले के जरूरी कागजात तैयार कर रही है। पुलिस इन लोगों से इस घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। रविवार को जंतर मंतर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिमों को लेकर भड़काऊ नारे लगाए गए थे। कार्यक्रम के आयोजक अश्विनी उपाध्याय थे। कार्यक्रम के आयोजक बताए जा रहे अश्विनी उपाध्याय ने अब इससे किनारा करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि ये कार्यक्रम सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से किया गया था और उनका इस इदारे से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक उन्हें वहां दूसरे लोगों की ही तरह बतौर मेहमान बुलाया गया था और वे 11 बजे कार्यक्रम में पहुंचे थे और 12 बजे वहां से लौट आए। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस घटना में शामिल शरारती तत्वों को नहीं पहचानते हैं। जबकि उपाध्याय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लोगों से भारत जोड़ो आंदोलन के नाम पर 8 अगस्त को दिल्ली चलो का आह्वान किया था और वह इसे लेकर खासे सक्रिय थे। उपाध्याय ने नफरती नारों के मामले में पुलिस में शिकायत देकर कहा कि अगर वीडियो सही है तो नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विपक्षी नेताओं की एकजुटता की कवायद सोमवार रात को परवान चढ़ते तब दिखाई दी जब कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल के घर पर रखे गए डिनर में कई दलों के नेता जुटे। डिनर के बाद राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि सिब्बल कांग्रेस में उस G23 गुट के नेता हैं जिसने स्थायी अध्यक्ष और आंतरिक चुनाव की मांग को लेकर पार्टी में मोर्चा खोला हुआ है। डिनर का मुख्य एजेंडा 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट बनाने का था। डिनर में जो नामचीन शख्सियतें शामिल हुईं उनमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, एसपी मुखिया अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी, सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलडी के जयंत चौधरी, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजेडी के पिनाकी मिश्रा, शिवसेना के संजय राउत, अकाली दल के नरेश गुजराल और टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता शामिल थे। सिब्बल के घर पर हुई बैठक को लेकर G23 गुट के एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सभी विपक्षी दलों की कोशिश उत्तर प्रदेश के चुनाव में साथ जाने और अखिलेश यादव का समर्थन करने की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वहां जीत की स्थिति में नहीं है और हमें एसपी की मदद करनी होगी और तभी हम चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और जो दल जीतने वाली स्थिति में हों उनके उम्मीदवारों के पीछे खड़े होना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह राज्य में बहुप्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल से पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात ऐसे समय भी हो रही है जब सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी राज्य में कांग्रेस के अंदर झगड़ा जारी है। हालांकि इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य में कैबिनेट फेरबदल का इंतजार है। हालांकि कैप्टन ने 31 जुलाई की पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अपनी मंत्री स्तरीय टीम में तत्काल सुधार की संभावनाओं से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश की उन्नाव रेप पीड़िता को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कहा है कि वो जब जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं और जब वो बाहर जाएं तो सुरक्षा कर्मियों को बताएं, ऐसा मुकदमा खत्म होने तक करें। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम बनाएं जिससे हर दिन बाहर ना जाना पड़े। कोर्ट ने ये निर्देश पीड़िता की उस याचिका पर दिया है जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी ही उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। भारत में एक दिन में 28,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 147 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में अभी सक्रिय मामले 3,88,000 से अधिक हैं और रिकवरी रेट 97.45% है। तालिबान ने सोमवार को छठी प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया। इस बीच अमेरिका का कहना है कि यह अफगान सुरक्षा बलों पर निर्भर करता है कि वो कैसे तालिबान से देश की सुरक्षा करते हैं। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मिशन 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ये तर्क देते हुए कही कि अफगान लोगों को अपना भविष्य खुद तय करना होगा और वह 20 साल से चल रहे इस युद्ध के लिए अमेरिकियों की आने वाली पीढ़ी को नहीं भेजेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान आम नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, मस्जिदों और मौलवियों को भी निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के मुताबिक तालिबान ने साल की शुरुआत से अब तक 24 मस्जिदों पर हमला किया, जिसमें 30 मौलवी मारे गए और 70 घायल हुए। बता दें, तालिबान के हमलों के कारण इस साल मई से लेकर अब तक करीब 2.5 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।